नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में, जहां पर आरकेएस कर्मचारी आज से पूरा दिन की हड़ताल पर यहां पर बैठ गए हैं। हम आपको बता दें कि ये पिछले एक सप्ताह से यहां पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हड़ताल पर थे इन अपनी मांगों को लेकर, और आज से पूरे दिन की हड़ताल का इन्होंने यहां पर ऐलान कर दिया है। इनकी जो मांग है कि नियमित पे स्केल को यहाँ पर बहाल किया जाए। जी हाँ, जो इनकी मांग है आरकेएस के जो पे स्केल है वो नियमित पे स्केल को यहाँ पर बहाल किया जाए, क्योंकि ये जो इनकी मांग है काफ़ी लंबे समय से है। और इनका कहना है जब अन्य कॉलेजों में यहाँ पर आरकेएस को रेगुलर पे स्केल के आधार पर यहाँ पर पे स्केल दिया जा रहा है, तो आईजीएमसी के जो आरकेएस कर्मी हैं उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। उसी को लेकर ये आरकेएस कर्मी आज से पूरा दिन की हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि 55 यहाँ पर आरकेएस कर्मी हैं जिन्हें रेगुलर पे स्केल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और उसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर अब पूरे दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और हम आपको बता दें इससे पहले एक सप्ताह पहले ये यहाँ पर 8 बजे से 2 बजे तक की हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया था, और आज यहाँ पर पूरे दिन की हड़ताल पे ये कर्मी बैठ गए हैं। और इनकी हड़ताल के कारण हम आपको बता दें जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से ये हड़ताल पर चल रहे थे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, तो यहाँ पर पर्ची काउंटर पर पर्ची बनाने के लिए मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इनका क्या कहना है, इनसे बात भी करेंगे कि कब तक इनकी हड़ताल ये जारी रहेगी, क्योंकि इन्होंने आज से पूरे दिन की हड़ताल का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। जी, आप लगातार आंदोलनरत है पिछले कई दिनों से। आज से पूरे दिन की स्ट्राइक चल रही है आपकी। क्या लग रहा है, कोई वार्ता अभी तक हो पाई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई ऐसी वार्ता नहीं हो पाई है। हमारे किसी ने मिलने नहीं बुलाया है, ना कोई वार्ता के लिए बुलाया गया है, ना सरकार की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। तो क्या कब तक अब कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी पूरे दिन की? देखिए, हमने पहले भी बताया है कि जब तक हमें कुछ लिखित में नहीं आता है, अब हमारी जो स्ट्राइक है तब तक कंटिन्यू रहेगी। कितने लोग आप एलिजिबल है जो रेगुलर पे स्केल के लिए, और किस आधार पर आप मांग रहे हैं? देरी क्यों लग रही है, इसमें देरी क्यों हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम 55 लोग हैं जो इसके एलिजिबल है, और एक ही सोसाइटी के अंदर पहले दिया जा चुका है, और उसके बावजूद जब हमारे 8 साल पूरे हुए तो हमें इससे वंचित रखा गया है। आईजीएमसी में 39 आदमी को 2016 में दिया है, 2019 में 1 के हुए हैं, और उनको विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से ऑन फाइलिंग किया गया है। और आईजीएमसी की तरफ पर टांडा में भी दिया जा चुका है, नाहन में भी दिया जा चुका है, केएनएच में भी दिया जा चुका है। हमारी जो फाइल है वो 2 बार गवर्निंग बॉडी में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, और जबकि गवर्निंग बॉडी के जो है वो आधी सरकार जो है वो यहीं पे बैठी होती है। एचएम सर जो है वो चेयरमैन होते हैं, और सेक्रेटरी मैम वाइस चेयरमैन होते हैं, लोकल एमएलए होते हैं, मेयर होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो है उसमें मेंबर्स होते हैं। उनके सामने वहाँ पे उसको अप्रूव किया गया है। 2 बार अप्रूव होने के बाद ये मैटर गवर्नमेंट को भेजा जाता है। गवर्नमेंट में वहाँ पे इसको 2 साल से फाइल को घुमाया जा रहा है, और अभी तक जो है वो हमारी फाइल वापस नहीं आ रही है। कारण क्या बताया जा रहा है आपको, क्या रीज़न बताया गया प्रशासन की तरफ से, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से, कि देर कहाँ हो रही है? देखिए, आईजीएमसी प्रशासन भी ये बोलता है कि तुम्हारी जो मांग है ये जायज़ है। जब एक ही पैटर्न पर लगे, एक ही सोसाइटी के अंदर लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से आधों को दिया जा चुका है और आधों को वंचित रखा गया है,
तो सब यही बोलते हैं तुम्हारी जो मांग है ये जायज़ है, और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को जो फाइल गई है उसके बाद गवर्नमेंट की ओर से उसमें क्वेरियाँ लगाई गई है। उन क्वेरियों के भी जवाब जा चुके हैं, फाइनेंस तक भेजी गई है। फाइनेंस वाले बोलते हैं जब ओन सोर्सेज है तो ये फाइनेंस का मैटर क्यों है, फाइनेंस को क्यों भेजा जा रहा है। उसके बावजूद हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस फाइल को क्यों दबाया गया है। गंभीर नहीं है आईजीएमसी प्रशासन? हमें तो नहीं लगता कि ना गवर्नमेंट में कोई है ना कोई वो है। ये जो फाइल है ये हेल्थ बी में जो है वो सेक्रेटरीट में वहीं घूमी जा रही है, उसके बावजूद वो सिर्फ फाइनेंस को गई। उसके बाद सीएम सर ने उस फाइल को मंगवाने के लिए कहा कि ये फाइल जो है मुझे पुट की जाए, वो फाइल अभी भी पुट नहीं हुई है। तो आप लोग कंटिन्यू बैठे रहेंगे जब तक कोई बात नहीं जीत नहीं होती? हाँ जी, देखिए जब तक हमारे को लिखत में नहीं आता है तब तक हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे, क्योंकि ये अब संघर्ष की बात है। और जो हमारे को आज की डेट में पे दी जा रही है इतने कम दी जा रही है, और हमारे से जो काम लिया जा रहा है वो 2-2, 3-3 सीटों का लिया जा रहा है। तो इतने कम पे अब हम काम नहीं कर सकते हैं। काउंटर सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए काउंटर्स भी प्रभावित है, और जैसा कि आपको पता है विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के जो क्वेश्चंस है वो भी उन सीटों पे भी हमारे आदमी बैठते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में है, एमएस ऑफिस में है, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। ओपीडीज़ में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और कैश पे है, डिपार्टमेंट्स में है, अलग अलग काउंटर्स पे है। हर जगह हमारा एम्प्लॉय जो है वो काम करता है। केएनएच में कैश पे भी हमारा एम्प्लॉय है, ऑफिस में भी है, लैब में भी है। तो जो है सारा काम हमारा जो है वो प्रभावित आपको देखने को मिलेगा। कितनी लंबी लाइनें लगी है, कहीं हाथ से पर्चियां बनाई जा रही है, कहीं जो फॉर्म है उस पर जो समझ नहीं आता उसको हाथ से ही लिखा जा रहा है। कैश जो है वो पहले जो अभी तक जो था वो बोलते थे कि 2 बजे के बाद ये आएंगे, ये काटेंगे, बट आज से तो हमारी फुल डे है। तो हमें नहीं लगता कि इनको अभी पूरा आता है, और कैश भी जो है वो रसीदों पे मैनुअल स्टार्ट किया गया है। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जब तक इन्हें लिखित में यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इनकी ये जो हड़ताल है ये यहाँ पर जारी रहेगी, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है जब अन्य कॉलेजों को यहाँ पर रेगुलर पे स्केल के आधार पर कर्मियों को वेतन दिया जा रहा है, तो यहाँ के जो 55 कर्मी हैं उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। और इसी को लेकर आज से इन्होंने पूरा दिन की हड़ताल यहाँ पर शुरू कर दिया। हालांकि इससे यहाँ पर मरीज़ों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बात की जाए जिस तरह से पर्ची काउंटर पर, कैश काउंटर पर, अन्य जो पटल हैं, अन्य काउंटर हैं, वहाँ पर भी आरकेएस कर्मी रहते हैं। इनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल रहता है, और आज से इन्होंने पूरा दिन के स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। 55 ये एम्प्लॉइज़ हैं जो रेगुलर पे स्केल की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो भी इस खबर पर अपडेट होगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी शिमला से मैं विक्रांत, अभी हम इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।